साइलेंस, कोई बात नहीं, माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब हो गया। चलो, पिछले क्लास में हम लोग धात्विक आबंध, गुण ये सब पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ लिए थे। अब उसके आगे पढ़ना है प्रभावी नाभिकीय आवेश। हेडिंग लगाइए तो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, हेडिंग निकालिए। चलो देखो, इसमें कुछ 11th का टॉपिक है जो जिसको समझना है, तो आप लोग कृपया शांति से देखिएगा। देखो, ये हो गया आपका नाभिक, ठीक है। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, इस तरह से कक्षा बनेगा। आगे देखो, अब इसका नाम KLMNO, जो कक्षा होता है उसका नाम K से शुरू होता है, तो KLMNO। अब जैसे मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, हर एक कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, सब में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे सब में। एक ही साइड हम बना रहे हैं ताकि कुछ समझाना है हमको। देखो, अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो बीच का जो नाभिक होगा धन आवेश, ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, सबको खींचेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को भी, हर एक इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताओ? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ये जितना तेज़ी से खींचेगा उतना तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आएगा। कारण ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन कहेगा इसको तू दूर जा, हम भी दूर जाएंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। ये जो रेड वाला बना रहे हैं, ये क्या कर रहा है? रिपल्सन कर रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो नाभिक हर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का दे रहा है कि तुम नाभिक के पास मत जाओ। तो ये जो हर एक इलेक्ट्रॉन जो अपना फोर्स लगा रहा है विपरीत दिशा में, होता क्या है? देखो, यहाँ पर जो धन आवेश है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये धन आवेश इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी इधर बुलाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो विनाश हो जाएगा इसका। सेम, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो इसका विनाश हो जाएगा। तो इसको ये नाभिक खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन कहता है ना, हम तेरे पास नहीं आएंगे, न तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सेम उसी तरह जिस तरह सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये इसको खींचता है और ये इधर नहीं आना चाहता, ये बाहर की ओर खींचता है। तो वही जब दो चीज़ एक दूसरे को विपरीत दिशा से खींचने लगता है तो वही आपस में क्या होता है? घूर्णन करने लगता है, यानी कि नचने लगता है। ये इधर खींचेगा, ये कहेगा नहीं इधर खींचेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत खींचेंगे तो वो क्या होने लगेगा? नचने लगेगा। जिस दिन ये रुका उस दिन ये खींच लेगा इसको। उसी तरह जिस दिन पृथ्वी रुका उस दिन कहाँ चला जाएगा? सूर्य के पास चला जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो विपरीत, पहले घूम हुआ खेले होंगे इसे पकड़ के, रुकते थे और गिर जाते थे, अभी खेल रहे थे। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिंचाव होने लगता है तो वही क्या हो जाता है? घूमने लगता है, घूर्णन गति ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है कि तुम इसके पास नहीं जाओ, उसको बोलते हैं आवरण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, इंग्लिश में शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट।
रेड कलर से बनाया है तो रेड कलर से हम लिख देते हैं। यहाँ जो ये रेड कलर से बनाया है इसको बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव, हिंदी में आवरण प्रभाव या फिर परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, ठीक है हिंदी में। और ये जो नाभिक है इसके द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो इसके पास जितना आवेश होगा उतना ही बल लगाएगा, यानी कि ये जो बल लगाएगा वो होगा Z, परमाणु संख्या जितना होगा उतना आवेश लगाएगा ये, तो वो होगा Z। और जितने, अब ये मान लो 10 बल लगाया तो 10 के बल से नहीं खिंचाएगा, हो सकता है 8 के बल से खिंचाए, 6 के बल से खिंचाए, क्योंकि ये उधर की ओर खींच रहा है। तो जितने बल से खिंचाएगा उसी को बोलते हैं जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। तो जो जेड इफेक्ट होगा, ये क्या होगी, इधर से लिखना है, जो जेड इफेक्ट होगा वो होगा नाभिक के द्वारा लगाया गया बल यानी कि जेड, और विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया बल यानी कि सिग्मा। सॉरी, ये जो आवरण प्रभाव है इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। आवरण प्रभाव को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो यही कहलाता है जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट के वजह से ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता है। किसके वजह से? जेड इफेक्ट। अभी भी डाउट होगा किसी को, सुनो, ये है नाभिक और ये है इलेक्ट्रॉन। नाभिक जितने बल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो होगा जेड, और इलेक्ट्रॉन जितने बल से नाभिक से दूर भागेगा वो होगा सिग्मा यानी कि शील्डिंग इफेक्ट। अब ये इसको खींच रहा है और ये दूर भाग रहा है, तो जितना बल से ये खींचेगा उतना बल से ये नहीं खींचाने वाला है, कुछ ना कुछ कम जाएगा, कुछ कमेगा। तो जितना कम जाएगा उसको कम करके जो बचेगा वही कहलाएगा जेड इफेक्ट। जेड बल से ये खींचा लेकिन जेड बल से खिंचाया नहीं, सिग्मा उधर की ओर खींच रहा था, तो जितना विपरीत दिशा में खींच रहा था उतना को घटा दिए, तो वही क्या आ गया? जेड इफेक्ट। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? अभी भी समझ में नहीं आया है? देखो 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 देखो, जैसे कि हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं और पूरा नहीं गए, पूरा ना जा करके मान लो इतना ही गया, थोड़ा सा कम गया, तो कितना नहीं गया? इतना, तो टोटल में से इतना वो घटा देना है। उसी तरह से पूरा बल जो लगाया गया वो जेड लगाया गया, और जेड बल से वो नहीं खिंचाया क्योंकि सिग्मा बल जो है वो विपरीत दिशा में लग रहा था। तो विपरीत दिशा में सिग्मा बल लग रहा था, तो इतना बल अधिक लगने के कारण इतना से नहीं खिंचा पाया, तो इतना को घटा देंगे तो कितना से खिंचाया वो पता चल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? और यही जेड इफेक्ट को जेड इफेक्ट ना लिख करके जेड स्टार भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, ठीक है, जेड स्टार भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब दिक्कत नहीं हुआ होगा, नोट करिए इसको। इतना ज़्यादा नहीं बनाइएगा, थोड़ा कम बनाइएगा, थोड़ा कम बनाना है इसको समझने लायक। अरे ऐसे ही बनाओ ना, 2-4 को बना लो, क्या दिक्कत है? क्या हुआ? अरे सब ठीक है। देखो इसको कानून से, हाँ तो तुमसे अच्छा थोड़ी बन जाएगा, देखो ना बन जाएगा भैया। ओह माय गॉड, बन जाएगा, हम इसको बताएंगे। शाबाश। अरे ओए, हो गया हो गया। अरे जब उतना परफेक्ट बनाना है तो पहले डॉटेड लाइन से बना लो और उसके बाद मिला लेना, उसके बाद मिला लेना। जा एक गोल बना।
पूरा पानी डालता गर्मी। थके नहीं है, नींद लग रहा है। अरे 2-3 दिन से लाइट नटंकी किए हुए, हम करे तो करे क्या। मेरे यहाँ भी लाइट रहता है, लेकिन सिर्फ मीटर में रहता है। मेरे यहाँ रोज का हो गया है। रोज बना के आता है, रोज खराब हो जाता है। शांत रहो। साइलेंस। हो गया, जल्दी करो। ओए बिल्कुल। फिर से पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। कौन वाला? स्कूटनी वाला सप्लीमेंट्री। ओए शांत रहो। हो गया ये, चलो आगे देखो। परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, हेडिंग लगाओ। परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या देखो, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। 10वां से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्यों घटता है त्रिज्या? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और ज़्यादा जोर से खींच लेता है, इसलिए संकुचन हो जाता है। जैसे कोई बड़ा सा स्पंज है, उसको लेकर के चाप दीजिए, छोटा हो जाएगा। हाँ, चापने से पहले खा ही जाएगा। अच्छा, फोम वाला, ठीक है। तो आवर्त सारणी में क्या होता है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाइएगा, वैसे वैसे उसका परमाणु संख्या बढ़ने लगता है, और परमाणु संख्या बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, और नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा ताकत से वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए त्रिज्या घट जाती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के अनुसार से देखते हैं, जैसे प्रथम श्रेणी में क्या होता है। प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी कौन है? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक किस प्रकार से घटता है और किस प्रकार से बढ़ता है वो देखो। सबसे पहले स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक, Mn तक आर घटते जाता है। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आर क्या होता है? घटता है।
फेरस कोबाल्ट निकेल, इन तीनों का लगभग समान हो जाता है। फेरस कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों का लगभग आर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका आर होगा घटेगा, इसका आर लगभग समान होगा। ये जो सिंबल है ये समान का, लगभग समान का सिंबल है, लगभग का। उसके बाद निकेल के बाद कॉपर, कॉपर ना होता है निकेल के बाद, कॉपर व जिंक, दो को बचता है, इसका त्रिज्या बढ़ जाता है। शुरुआत में घटेगा, बीच में लगभग बराबर हो जाएगा और लास्ट में फिर बढ़ जाएगा। ये होता है प्रथम श्रेणी में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें पूर्ण भरित कक्षक होते हैं, इसमें पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें पूरा भरा हुआ नहीं होता है, जिसके वजह से इसका कम जाता है और इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कीजिए। दो तो अच्छा, आई एम वेरी टॉल, टॉल ही ना बोला जाता है लंबा को, और छोटा को शॉर्ट। ओए थैंक यू, थैंक यू, साइलेंस। हम आज भी मुंह धो के आए, कोई बात नहीं, खा लेंगे उसके बाद धो लेंगे। साइलेंस। तब मम्मी पहले हम लोग ऐसे ना बोलते थे, हाथी था वो जानवर मुँह नहीं धोता है, तो मम्मी कहते तू हूँ जानवर बनना जो, आदमी क्या ना बनना लेते, जानवर बन जाओ। साइलेंस हो गया। अजी नोट कर लिए जी, चलो आगे देखो। ओए शांत रहो, कुछ पॉइंट देखते हो। ओए देखो इधर देखो, इतना बोलने के बाद भी नहीं सुनते हो। डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, फिर समान हो जाती है और फिर बढ़ता है। अभी अभी जो बताएं, हर एक श्रेणी में दाएं से बाएं जाने पर घटता है, फिर थोड़ा देर के लिए समान हो जाएगा बीच में और फिर लास्ट में बढ़ता है। ये सब श्रेणी में, प्रथम द्वितीय तृतीय सब में यही फॉलो होता है। डी ब्लॉक के किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, पहले क्या होगा, घटेगा, फिर समान हो जाती है और फिर बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, 4D एवं 5D में कुछ तत्वों को छोड़कर सभी तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है। उसमें कुछ तत्वों को छोड़कर बाकी सबका त्रिज्या जो होता है वो लगभग समान होता है। स्कैंडियम व इट्रियम की त्रिज्या में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, लेकिन वही इट्रियम व लैंथेनम की त्रिज्या में अंतर काफ़ी कम हो जाता है। इसके पीछे आता है लैंथेनाइड इफेक्ट और एक्टेनाइड इफेक्ट। ये आपको 11th के तीसरा चैप्टर में बताए थे, खैर कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे, हमको पता है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड इफेक्ट ये है कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड से निकलता है एफ ब्लॉक। क्या निकलता है? एफ ब्लॉक निकलता है, और एफ ब्लॉक निकलने के कारण उसका जो नाभिकीय प्रभाव होगा, नाभिकीय आवेश होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ता है? देखो यहाँ इट्रियम है, इट्रियम आता है शायद नहीं, लैंथेनम आता है 57 पर, लैंथेनम कितना पर, और 57 के बगल में आता है 72, 57 के बगल में
तो इसके पास 57 गो आवेश है और इसके पास 72 गो आवेश है, तो ये ज़्यादा ताकत से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये बहुत ज़्यादा संकुचन कर लेता है। तो इन दोनों के बीच यहाँ जितना त्रिज्या होगा उससे बहुत ज़्यादा त्रिज्या यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आकुंचन या संकुचन, ठीक है। तो ये लैंथेनाइड इफेक्ट और एक्टेनाइड इफेक्ट, उसी की वजह से कहा जा रहा है कि स्कैंडियम व इट्रियम की त्रिज्या में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, लेकिन इट्रियम और लैंथेनम की त्रिज्या में अंतर काफ़ी कम हो जाता है, और नीचे जब जाएंगे तो लैंथेनम और एक्टेनम में और कम जाएगा, लैंथेनम और एक्टेनम में और कम जाएगा। किसके वजह से? एफ ब्लॉक के वजह से, एक्टेनाइड इफेक्ट के वजह से, ठीक। कोई दिक्कत? लिखिए तो ये 3 पॉइंट। पेन हमार कलम में रिफिले नहीं है। इतना सुंदर हम बहुत लंबा दिख रहे थे, हम बच जाते हैं। बहुत लंबा लग रहा अरे नहीं, रहने दो, अरे रहने दो। हम जब नानी कन जाते हैं तो कहते हैं कि कुटुम्ब वाला इज्जत करे लगल, वही चलते ना आवे लो। सही में अब इज्जत कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, इसलिए जाने का मन नहीं कर, अजीब लगता है। जाते चल जाते हैं। साइलेंस, इतना डेली जाने का फुर्सत है। जमीन पर बिहार में बहुत दूर है। बिहार से अदर स्टेट, अदर कंट्री, अमेरिका, वेटिकन सिटी में नहीं, हंगरी, तुर्कमेनिस्तान, नॉर्वे में है, नॉर्वे, ब्लैक होल में। तो कहीं नहीं जा सकते, वो कहीं जा ही नहीं सकते, हम लोग को हो गया पीछे लिखा हुआ, जल्दी लिखो ना, तुमसे तो बात कर रही है तो कैसे होगा, जल्दी लिखो। तुम छत नहीं लगाती हो? नहीं आता लिखना, और लिखना नहीं आता, क की तरह हो जाता है ना, क की तरह हो जाता है। हम कपाल फोड़ देगा सब। देखो शिवम अच्छी का निभा रहा है, खरगोश वाला ना, वो कहता है नारियल गिरता है तो चलो भागो भागो आसमान गिर रहा है। जो रास्ता में बैठाता है सबको वही बोलता है, भागो भागो आसमान गिर रहा है। अरे नहीं, एक नारियल गिरता है तो वो सोया हुआ रहता है, तो नारियल गिरता है धड़ाम से बन, उसके बाद उठता है और भागने लगता है, तो जो मिलता है वो सब पूछता है कि कहला भाग रहा था, भागो भागो आसमान गिर रहा है, तो सब भागता है, फिर वो भागता है, सब जो मिलता है सब उसके साथ भागने लगता है। वही हाल है शिवम का। बाद में कोई बताता है कि हाँ कहाँ आसमान गिरा है, चलो दिखाओ, तो तब जाके देखता अरे तो नारियल है कोई शायद 2 में या फिर 1 में ये कहानी है।
पढ़ा था। इसीलिए वो हो गया ये, बचले हैं, जल्दी करो। साइलेंस। ओए चलो आगे देखो। साइलेंस। अब इसके पीछे का कारण जो है अभी हम बताए हैं, वही कारण को लिखा हो। सुनो, इसके पीछे का कारण क्या है? परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी हो जाता है, पहले ही बताया, तथा इलेक्ट्रॉन n-1d, अरे ये अलग अलग काहे हो गया जी, यहीं पे बना देते हैं, n-1d, यहाँ से हटा दो। n-1d कक्षक में भरे जाते हैं जो नाभिक के ज्यादा पास होते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। जो अधिक संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के ज्यादा करीब होता है, तो नाभिक के ज्यादा करीब होता है तो वो ज्यादा ताकत से खींच सकता है नाभिक, इसलिए जो परमाणु त्रिज्या है वो ज्यादा घट जाती है। ठीक है, आगे देखो। आवर्त के मध्य में इलेक्ट्रॉन युगलित होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनने लगता है, तथा आवरण प्रभाव जो शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है, एवं जेड इफेक्ट बढ़ने लगता है, और ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। जेड कहता है कि तुम मेरे पास आओ, और जो शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा कहता है ना हम दूर जाएंगे, तो ये दोनों बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी ये इसको काट देगा, तो वही दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या समान हो जाती है। अब न ये उसको खींच पा रहा है और न ये उसको खींच पा रहा है, तो बीचे में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाती है, लगभग समान हो जाती है। आगे देखो। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण 4d एवं 5d के तत्वों के गुणों में काफी अधिक समानता पाई जाती है। किसके कारण? लैंथेनाइड आकुंचन के कारण। लैंथेनाइड आकुंचन सिर्फ यही है कि उसमें से अधिक संख्या में 14 को परमाणु बाहर चला जाता है F ब्लॉक में, और 14 को जब बाहर चला गया है तो एक के बाद जिस 57 से 14 यानी कि 72 पर पहुंच जाएगा, तो बगल वाला के पास 57 को ताकत है और उसके जस्ट बगल वाले के पास 72 को ताकत, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी के वजह से लगभग, और उसी को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन, जिसकी वजह से काफ़ी अधिक समानता दिखाई देती है। कोई दिक्कत? नोट करिए। कहाँ पे करने हैं नाभिक के ज़्यादा? ठीक, ऐसे होगा ज़्यादा, ऐसे लिखाता है ना, अरे हो जाएगा, उतना समझ जाएगा। टाइपिंग इधर थंकू थंकू देखिए, है ये कौन हृदय? मेढक का हृदय कितने चैम्बर का होता है? केचुआ में कै गो हार्ट पाया जाता है? 8 गो हार्ट पाया जाता है केचुआ में। 3 चैम्बर का होता है हार्ट मेढक में, वही तो पूछे थे। मनुष्य में 4 चैम्बर का, वही तो हमें पूछे चैम्बर है, वही तो। हाँ शायद 4 चैम्बर का हार्ट इसमें भी होता है। कौन मछली है वो? व्हेल मछली। डॉल्फिन में, हाँ सॉरी, डॉल्फिन में, व्हेल मछली में नहीं, डॉल्फिन। लो रखो, अच्छा। ऑक्टोपस तो वो अलग जीव है, 8 गो पैर होता है, उसके पास दिमाग नहीं होता है। हाँ, खून नीला होता है, दिमाग नहीं होता है उसके पास। स्टार फिश है, ये नहीं है, पहली बात नहीं है, समुद्र में होता है स्टार फिश।
एगो नहीं ऐसे पढ़ाता है कि पढ़ाओ, तो क से कुकुर, ना ना एप्पल वाला, सॉरी, ए फॉर एप्पल पढ़ाना होता है, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर उसमें बिल्ली का छाप बना होता है, तो सी फॉर बिल्ली, और डी फॉर कुकुर। अरे ये सब कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से सीखा है? मोबाइलिया में से। वही हाल है इसका। हाँ, जैसे उसको ना नहीं पता होता है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो छाप देख करके बोलता है, सी फॉर बिल्ली, डी फॉर कुकुर। होगा कहीं चिड़ियाघर में कोई, ठीक है, हम तो आज तक नहीं गए। हो सकता है, देखो जिसके लास्ट में फिश लगा हुआ है वो फिश है ये नहीं है, सिर्फ डॉग फिश को छोड़ करके। हाँ, डॉग फिश एक मछली है, बाकी जेली फिश और जितना पीछे फिश लगा हुआ है वो सब फिश नहीं है, जलीय जीव है। डॉग फिश मछली, व्हेल मछली, व्हेल फिश थोड़ी बोलते हैं। हो गया, जल्दी करो। तुम तो बातें करने में रह जाती है, तो आँख दर्द कर रहा है इतना बात कर रहा है। बोलिए ना मोबाइल पे कुछ नहीं कर लेके आना कुछ पगुराने के लिए। देखो उसको तो कोई चिंता नहीं है, घर बगल में है, सुगंधे से पेट भर जाएगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लॉकडाउन चल जाता है लंच टाइम घरे खाने, बगल में घर सब जाता है, सरकारी स्कूल समझ ले। साइलेंस, हाँ, उधर उधर चल जाता है। ओए हो गया, नहीं ज्यादा होगा तो छत पर से बुलाया जाएगा। ना गिरेंगे, ना गिरेंगे, हम ना गिरेंगे। इस सीन को सहने का लड़का अगर कभी बेहोश होकर के गिर गया ना तो सब कहेगा बेहोरा कहीं का, कोई उठाने भी नहीं जाएगा। सही बात है, बेहोरा ही है, पी करके उल्टा लोगा। हो गया, कितना देर लगाते हो? हिंदी क्या तुम लोग का? तुम लोग का ऑनलाइन ही होगा हिंदी। एग्जैक्ट कोई डेट हम नहीं बता पाएंगे बुआ, कारण ये है कि हम एगो कोई समस्या होता है उसको सोल्व करके डेट बता देते हैं, आप उसके बाद दूसरा समस्या दूसरा आ जाता है। शांत रहो। एक पहले क्या होता था, सुनो, पहले लाइव इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि फोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, और जब फोन से कनेक्ट हुआ
तब पता चला कि अब नेटवर्क नहीं है, अब हमको बढ़िया वाला नेटवर्क चाहिए। तो एगो समस्या खत्म नहीं होता है कि दूगो शुरू हो जाता है। आ जाएगा, वाईफाई वाला आ जाएगा, ठीक है। जैसे होता है वैसे आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। शांत रहो, चलो आगे देखते हैं। और हो जाएगा, जल्दी ही शुरू कर देंगे। चलो देखो देखो, जब ग्रामर शुरू होगा तो दोनों का तो सेम टाइम पर चलेगा, क्लास में नहीं चलेगा, वो ऑनलाइन ही चलेगा। ग्रामर दोनों का, तुम लोग का और 10th का सेम टाइम, क्योंकि ग्रामर में अलग अलग नहीं है, सबका सेम ही पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रामर का सेम टाइम पर चलेगा। रहा बात बुक का, तो बुक में ज़्यादा दिन नहीं लगता, एक दिन में एगो चैप्टर खत्म हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल एक दिन में एक चैप्टर खत्म होता ही था, पूछ लो, इससे पहले वाले बैच में खत्म होता ही था। चलो देखो इधर देखो, नेक्स्ट आयनिक त्रिज्या, हेडिंग लगाइए। आयनिक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या हेडिंग आए थे ना इससे पहले। परमाणविक त्रिज्या पढ़ लिए, आयनिक त्रिज्या जो पढ़ा रहे लिखो, ये तत्व धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन। धन आयन को इंग्लिश में केटायन बोलते हैं और ऋण आयन को एन आयन। क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, जिसका त्रिज्या परमाणविक त्रिज्या से कम होता है, परमाणविक त्रिज्या से कम होता है। और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शांत रहो, एक और बनाए थे। ओए शांत रहो। देखो इसमें Ti2+, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 2+, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक एगो एक्स्ट्रा बन गया। देखो ये सब जो है सब 2+ बनाता है। नॉर्मली सब कैसा बनाता है? 2+। बाकी आप इसको थोड़ा मोड़ा जोर जबरदस्ती करिएगा तो कोई 3+, कोई 1+ भी बना देगा। एक चीज़ है, स्कैंडियम 2+ नहीं बनाता है। स्कैंडियम 2+ नहीं बनाता। इसका जो आयनिक त्रिज्या है वो पिकोमीटर में देखते हैं। पिकोमीटर में आयनिक त्रिज्या 90, 88, 84, 80 इसका है। 90, 88, 84, 85, 80, 76, 74, 80, 76, 74, 72, 71, 70 जा 72, 69, 71 सॉरी मॉलिक्यूलर वेट पढ़ रहे हैं। देख रहे हो इसको? मॉलिक्यूलर वेट पढ़ रहे हैं। देखो क्या बताए थे?
शुरुआत में घटता है, देखो घट रहा है, घटते घटते लास्ट में बीच में आते आते लगभग क्या हो जाता है समान, 76 74 72 लगभग आसपास आ गया है, और लास्ट में यहाँ बढ़ जाता है, 69 हुआ, उसके बाद 71 हो गया। घटना चाहिए था कंटिन्यू, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए शुरुआत में घटता है, उसके बाद बीच में आकर के लगभग समान हो जाएगा, और लास्ट में लगभग बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। किसी को कोई दिक्कत? फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, लाइक शेयर कमेंट एंड हाँ।